Hello students, hello and welcome everybody. This is Abhishek Tiwari here. So today students, once again I'm here to give you the lectures of money and credit, okay, which is the third chapter of your economics, in which last day I told you about two important things, okay, which was barter system. Okay, so we have studied last day about the barter system. Second, we have studied the double coincidence of wants. Okay, double coincidence of want, okay, which is the same as barter system. Next, we have studied money as a medium of exchange. Okay, so money as a medium of exchange we have studied last day. Okay, so students, right now let us talk about some different things about today I'm going to explain you about a very important and a crucial topic, which is money, modern forms of money. Okay students, so modern forms of money we are going to study right now. We have seen that money is something that can act as a medium of exchange and transactions. हम लोगों ने लास्ट डे देखा कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ट्रांजैक्शंस में काम कर सकता है. बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाज यूज्ड एज मनी. मनी जिसको हम कहते हैं करेंसी कहते हैं, इसके यूज होने से पहले कई तरह के ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल पैसे के रूप में या मनी के वर्थ होता था, मनी की तरह होता था. फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंस द वेरी अर्ली एजेस इंडियंस यूज्ड ग्रेन्स एंड कैटल एज मनी. पहले अगर हम बात करें तो भारतीय लोग जो है अनाज और जानवरों के बदले वस्तु का आदान प्रदान करते थे, एक्सचेंज किया करते थे, ठीक है, मनी के रूप में. वो एनिमल्स को, कैटल्स को और ग्रेन्स को यूज़ करते थे. ओके, देयरफॉर केम द यूज़ ऑफ मेटेलिक कॉइन्स. ओके, एंड आफ्टर दैट यूज़ ऑफ मेटेलिक कॉइन्स केम इनटू बीइंग. ओके, सो मेटेलिक कॉइन्स का यूज स्टार्ट हुआ. उसके बाद से मेटेलिक कॉइन्स इन द सेंस की गोल्ड, सिल्वर, लीड एंड डिफरेंट टाइप के जो है कॉपर वगैरह के कॉइन्स की शुरुआत हुई. अ फेज़ विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी. एक फ़ेज़ था जो लगातार चलता रहा और लास्ट सेंचुरी के आसपास तक चलता रहा. ये इसका यूज़ जो है, प्रचलन, मेटल करेंसीज़ का प्रचलन जो है वो इतिहास में चलता रहा. अब हम बात करते हैं करेंसीज़ की. मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. आज जो आधुनिक जो पैसे का स्वरूप है उसमें पेपर नोट्स होते हैं और कॉइन्स का इस्तेमाल होता है. अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, जो चीज़ें पहले मनी की तरह यूज हुआ करते थे उनके कंपेयरिंग में मॉडर्न करेंसी इज़ नॉट मेड ऑफ प्रेशियस मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर. जो मॉडर्न करेंसीज़ हैं वो बेसिकली गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर्स की बनी हुई नहीं होती है. ठीक है, इसके पहले जैसे मनीज़ जो है वो तमाम तरह की करेंसीज़ जो है वो बेसिकली गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर्स की बनी हुई होती थी. सो दिस इज़ नॉट द रेस टुडे. आज ऐसा चलन नहीं है. एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज़. और ग्रेन और कैटल जो हैं ये सब रोज़मर्रा के जीवन में भी अब शामिल नहीं है. सो द मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन. तो जो आज मॉडर्न करेंसीज़ हैं उनमें इन सब तरह की कोई भी चीज़ का कोई इस्तेमाल नहीं होता है. ठीक है ना. तो स्टूडेंट्स, ये इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि जो मॉडर्न करेंसीज़ हैं इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन. इनमें इस तरह की कोई भी चीज़ का इस्तेमाल आज नहीं होता. ना तो मेटल कॉइन्स का, मेटल करेंसीज़ का इस्तेमाल हो रहा है और ना ही जो है एनिमल्स और ग्रेन्स का इस्तेमाल, क्योंकि ये मॉडर्न डेज़ में ये एवरीडे की चीज़ नहीं रह गई है. ठीक है, हर रोज़मर्रा में इसका इस्तेमाल नहीं होता है. देन वाई इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो फिर बात आती है फिर क्यों पैसे को हम एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में आज जानते हैं. ओके, इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज
अगर हम बात करें मनी को कि मनी क्यों एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल होता है, सो इट्स रीज़न इज़ द करेंसी इज़ ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। क्योंकि जो करेंसी है अब, इस करेंसी को देश की सरकार ने ऑथोराइज़ कर रखा है। ठीक है, मीन्स इसके पहले क्या होता था कि जो मनी होता था वो किसी के द्वारा ऑथोराइज़ नहीं होती थी, कोई भी गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई फंक्शन नहीं कर सकती थी, कोई ऑथोराइजेशन नहीं करती थी। पर जो आज की मनी है, आज की जो करेंसी है, वो ऑथोराइज है, उस पे एक गवर्नमेंट की एक रेगुलेटिंग बॉडी जो है ऑथोराइज़ करती है, मतलब उसका नियंत्रण रहता है। उसके प्राइस फॉल होने पे, उसकी वैल्यू के इनकरेज होने का, हर चीज़ की जो है जिम्मेदारी उस बॉडी की होती है ना। इसलिए मनी एक्सचेंज के रूप में आज बेफिक्र होकर के चलता है। इन इंडिया द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसी बॉडी जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, जो रेगुलेट करता है, कंट्रोल रखता है करेंसी को, उसको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया RBI कहते हैं शॉर्ट में। इशूज़ करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो बॉडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से करेंसी नोट्स को इशू करती है। ठीक है, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, RBI जो है एक पोस्ट इंडिपेंडेंस बॉडी थी, प्री इंडिपेंडेंस बॉडी सॉरी है, जो कि 1935 में 1935 में अपने एग्जिस्टेंस में आया, और फिर फाइनली 1949 में इस बॉडी को हमने या देश ने क्या किया, नेशनलाइज कर दिया, ये देश का हो गया 49 में। ठीक है, एज़ पर इंडियन लॉ, भारतीय कानूनों के अनुसार, नो अदर इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको अलाउ नहीं है टू इशू करेंसी। वो इंडिया में करेंसी को RBI के अलावा और कोई किसी को अलाउ नहीं कि वो करेंसी इशू कर सके, किसी करेंसी चलेगी नहीं देश में। मोरओवर द लॉ लीगलाइजेस द यूज़ ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसके अलावा जो लॉ है वो लीगलाइज करता है यूज़ ऑफ रुपी को एक मीडियम ऑफ पेमेंट के रूप में, दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन्स इन इंडिया, जिसको पेमेंट के एक मीडियम के रूप में रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। ओके, जिसको एक मीडियम के रूप में हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं पेमेंट के, दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन्स इन इंडिया। ठीक है, मतलब किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन्स को सेटल करने में इसका इस्तेमाल होगा देश में, और इसको कोई भी लेने से या एक्सचेंज करने से मना नहीं कर सकता है। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज पेमेंट मेड इन रुपी। रुपी में किया गया कोई भी पेमेंट, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकती है उसमें ट्रांजैक्शंस करने में या पेमेंट लेने देने में। हेंस द रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसलिए रुपी जो है वो वाइडली एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसका इस्तेमाल एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में देश में होता है। फर्दर, डिपॉजिट्स विद बैंक। ओके, डिपॉजिट्स विद बैंक, अब बात करते हैं कि जो बैंक के साथ डिपॉजिट किए जाते हैं। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज़ एज डिपॉजिट विद बैंक। जो दूसरे फॉर्म ऑफ मनी होते हैं जो कि जिसमें मनी को होल्ड किया जाता है, उसको हम कहते हैं डिपॉजिट विद बैंक्स, बैंक के साथ डिपॉजिट करना। ओके, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय में, पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। लोग एक समय में अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए कुछ ही पैसे की आवश्यकता, जैसे लोग जो कमाते हैं, लोग 1000 रुपये कमा रहे हैं, तो उस 1000 रुपये में उनकी डे टू डे की नीड जो है वो 10 रुपये, 20 रुपये या 50 रुपये की हो सकती है। ठीक है, तो डे टू डे की जो उनकी नीड है वो एक लिमिटेड होती है। फॉर इंस्टेंस, वर्कर्स हु रिसीव्स देयर सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ, जो वर्कर्स जो हैं महीने की लास्ट में अपनी सैलरी पाते हैं, हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, महीने की शुरुआत में उनके पास एक्स्ट्रा कैश होता है, मतलब पैसे एक्स्ट्रा होते हैं। दे डिपॉजिट इट विद द बैंक्स बाय ओपनिंग बैंक अकाउंट। वो क्या करते हैं, उस पैसे को वो एक बैंक अकाउंट ओपन करके अपने नाम से वो उस अकाउंट में उस एक्स्ट्रा पैसे कैश को डाल देते हैं। ठीक है, बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। बैंक उस डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और उसके बदले में वो डिपॉजिटर को एक इंटरेस्ट पे करता है, एक ब्याज देता है।
इन दिस वे पीपल्स मनी इज़ सेफ विद द बैंक। और इस तरीके से क्या होता है कि आपकी जो एक्स्ट्रा कैश होती है, एक्स्ट्रा मनी होती है, वो बैंक के पास सेफ़ होती है। वो पैसे को बैंक अपने पास सेफ़ रखता है और उसकी वो गारंटी लेता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट, और एक इसके अलावा जो है कि इंटरेस्ट का अमाउंट भी वो उससे रिसीव करता है डिपॉजिटर। People also have the provision to withdraw the money as and when they require। और लोगों को ये भी सुविधा होती है, ये भी प्रावधान किए गए हैं कि अपने पैसे जो सबमिट पैसा है, जो जमा किया डिपॉजिट पैसा है, उसमें जब उनको आवश्यकता हो तब वो उनसे विड्रॉ कर सकते हैं। सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड, क्योंकि जो डिपॉजिट्स है बैंक के साथ में उसको हम विड्रॉ कर सकते हैं डिमांड में, ठीक है, विड्रॉ ऑन डिमांड। सो दीज डिमांड डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। तो इसलिए इस डिमांड को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, क्योंकि हमारा पैसा जो बैंक में डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट होने के बाद, ठीक है, जो मनी हमारा डिपॉजिट होता है उस डिपॉजिट को हम डिमांड के मीडियम से ही, हम उसको डिमांड के माध्यम से ही वापस ले सकते हैं बैंक से। ऐसा नहीं होता जब हमारा मन करे हम जाके बैंक से निकाल ले, वो हमें फ्री कर के रखा है, ऐसा नहीं है। हम उसको जमा करते हैं, फिर जब हमारी ज़रूरत होती है तो हम एक कैश विड्रॉ फॉर्म भरते हैं और डिमांड करते हैं कि मुझे इतने रुपए वापस दे दीजिए मेरे ही पैसे में से। तब जाकर के बैंक उसको उसके डिमांड पे उतने रुपए उसको वापस देता है। इसी को डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये दूसरा फॉर्म होता है करेंसी का, मनी होल्ड करने का। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। डिमांड डिपॉजिट एक और इंटरेस्टिंग फैसिलिटी अपने साथ रखता है। It is this facility which lends it the essential characteristics of money। तो ये एक फैसिलिटी होती है जो कि lends it the essential characteristics, जो इसको एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करती है मनी की, ओके, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। सो यू वुड हैव हर्ड ऑफ पेमेंट बीइंग मेड बाय चेक्स इंस्टीड ऑफ कैश। तो आपने सुना होगा कि कैसे पेमेंट्स जो हैं वो चेक्स के बजाय लोग कैश के बजाय लोग चेक में करते हैं, ठीक है। फॉर पेमेंट थ्रू चेक, जब आप चेक से पेमेंट करते हैं तो स्टूडेंट्स हैं द पेयर हु हैज़ एन अकाउंट विद द बैंक, जिस पेयर का अपना एक अकाउंट होता है बैंक के साथ, मेक्स आउट अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट। तो जैसे आपने एक डिपॉजिट कर रखा है बैंक में मनी, तो बैंक डिपॉजिट पैसे के ऊपर एक और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, वो फैसिलिटी कहलाती है चेक की फैसिलिटी, ओके। बैंक एक चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। चेक की फैसिलिटी का मतलब कैसे होता है कि बैंक कहता है कि आपको हम एक चेक बुक इशू कर देंगे, उस चेक बुक से आप पैसा अपने यहाँ जो डिपॉजिट करके रखा है अपने बैंक से, आप खुद भी या किसी और नॉमिनी को चेक सैंक्शन करके आप भेज सकते हैं, तो वो यहाँ से आके पैसे निकाल सकता है। तो चेक क्या होता है? अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इश्यूड। तो चेक क्या होता है? एक पेपर होता है जिसमें एक बैंक डिपॉजिटर, एक अकाउंट होल्डर जो है, वो बैंक को एक इंस्ट्रक्शन देता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट जो उस चेक में भरा होता है, उस अमाउंट को उस पर्सन के अकाउंट से किसी और पर्सन को इशू किया जाए जिसके नाम का, जिसके नॉमिनी का जो है चेक इशू किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली द check. Here you can take a look the picture of the checkbook. Okay students, तो आप इस तरह से चेक बुक या चेक पेमेंट को देख सकते हैं। दस वी सी दैट डिमांड डिपॉजिट शेयर द इसेंशियल फीचर्स ऑफ मनी। इसलिए हम देखते हैं कि डिमांड डिपॉजिट जो होता है उसमें एक महत्वपूर्ण फीचर होता है मनी का। द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज़ ऑफ कैश। जो चेक होता है, बैंक एक सर्विस प्रोवाइड करता है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप बिना डायरेक्टली बैंक से पैसे को इंगेज किए, मनी को निकाले कैश में, आप चेक के मीडियम से एक से दूसरे अकाउंट में आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेमेंट्स को सेटल कर सकते हैं। सिंस डिमांड डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट जो होता है वो वाइडली एक मीन्स ऑफ पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है अलॉन्ग विथ करेंसी। सो दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी। तो इस तरीके से वो मनी को एक मॉडर्न इकोनॉमी में कॉन्स्टिट्यूट करता है जो चेक के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है,
यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट द बैंक प्ले हियर। अब इस तरीके से आपने देखा कि बैंक जो है एक तो डिमांड डिपॉजिट, आपके एक्स्ट्रा कैश को वो डिपॉजिट करके उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है और आपकी ज़रूरतों पे आप उससे डिमांड करके पैसा ले सकते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। वहीं दूसरी ओर बैंक आपको कैश में ट्रांजैक्शंस करने में अगर दिक्कत होती है तो आपको चेक की इशू करता है, जिससे आप जो है ट्रांजैक्शंस को बिना कैश में किए आप किसी को भी ट्रांजैक्शन सेटल कर सकते हैं। बट द बैंक्स देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट एंड नो पेमेंट बाई चेक्स अगेंस्ट दीज डिपॉजिट्स। लेकिन बैंक्स के लिए आप जो है इसमें से कोई भी डिमांड डिपॉजिट या कोई पेमेंट चेक के मीडियम से आप बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते। मींस आपको कैश के फॉर्म में ही बैंक में डिपॉजिट करना होता है और उस कैश के फॉर्म में जो आप डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, तभी आप उसके ऊपर डिमांड डिपॉजिट का डिमांड कर सकते हैं और इसके अलावा चेक इशू करने को लेकर डिमांड कर सकते हैं। सो द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी एंड डिपॉजिट्स आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। तो इस तरह से जो करेंसी है और डिपॉजिट है ये एक दूसरे से क्लोजली जुड़े हुए होते हैं। द वर्किंग ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में ये बहुत ज़्यादा जो है क्लोजली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो डिपॉजिट है चाहे वो करेंसी हो। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। स्टूडेंट्स, होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। नेक्स्ट डे हम लोग बैंक की लोन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।